शिवपाल का केशव राजभर पर निशाना। रिजल्ट आने के बाद से घोसी का सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। शिवपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर पर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी के लिए अपशगुन बताया। शिवपाल का कहना है जहां जहां केशव गए वहां पर बीजेपी हारी। घोसी में जिस बूथ पर केशव मौर्य गए वहां एसपी जीती। शिवपाल यादव ने राजभर पर भी तंज कसा और कहा कि अगर राजभर को जल्दी से मंत्री नहीं बनाया गया तो वो फिर से एसपी में आ जाएंगे। शिवपाल यादव पर बीजेपी और बीएसपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि बदजुबानी करना एसपी की परंपरा और संस्कृति है। इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हार जीत बहाना, शिवपाल का केशव पर निशाना। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशगुन है। जहां जहां ये गए वहां पर समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत हुई है। घोसी की जंग, शिवपाल का राजभर पर तंज। देखिए, हमने तो विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इनको जल्दी शपथ दिला दो, नहीं तो ये हमारे पास आ जाएंगे, हमारे साथ आ जाएंगे। ये लोग देखिए बहुत हल्के हैं और इस चुनाव में जो चुनाव घोसी का चुनाव था उसमें देखिए ये तो हमारे पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के रूप में रहे हैं, ये और संजय निषाद दोनों लोग। शिवपाल यादव जी को हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए, अपनी चिंता करें कि वहां जिस मनसा के लिए गए हैं उस मनसा पर उनको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर ताली बजा करके वाहवाही बतिया करके उससे कुछ नहीं होने वाला है। अब वो अपने बारे में सोचे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर के बारे में सोचना बंद करें। यूपी के मंत्री की डगर, शिवपाल वर्सेस राजभर। उत्तर प्रदेश की जनता ने घोसी उपचुनाव में दल बदलुओं को और जातिवादी नेताओं को सबक सिखाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उत्तर प्रदेश अब राजनीति नहीं चाहता। 24 के द्वारे चाचा बोले, जहां गए केशव वहां हारे। कौशाम्बी में, सराथू में वहां से हारे। फिर मैनपुरी गए, मैनपुरी में जहां जहां गए वहां समाजवादी पार्टी और ज्यादा वोटों से जीती। वैसे ही घोसी में भी हुआ। घोसी में जहां जहां गए वहां भी बड़ी जीत हुई। तो ये तो अपशगुन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। एसपी के निशाने पर क्यों बीजेपी के ओबीसी नेता? बदजुबानी करना और ओछी भाषा का इस्तेमाल करना ये समाजवादी पार्टी की परंपरा और संस्कृति है। शिवपाल यादव भी इससे अछूते नहीं है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये पूरे पिछड़े समुदाय का अपमान है। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखते हैं जिनको आज हम चर्चा में शामिल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, घोसी के बहाने केशव पर शिवपाल का प्रहार। घोसी में जो समाजवादी पार्टी की जीत हुई है उसके बाद शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर लिया है। केशव प्रसाद मौर्य जो एक बड़ा ओबीसी चेहरा है। सवाल नंबर 2, यूपी में मंत्री पद की राह, शिवपाल वर्सेस राजभर। इतना ही नहीं, ओपी राजभर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जल्दी से उन्हें कोई शपथ दिलवा दे, नहीं तो वो फिर एसपी में आ जाएंगे। सवाल नंबर 3, चर्चा इस पर भी कि एसपी के निशाने पर क्या बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के ओबीसी नेता या चेहरे हैं, क्योंकि वो घोसी की जीत को पीडीए की जीत बता रहे हैं, आईएनडीआईए की जीत बता रहे हैं, और उसके बाद बीजेपी से जुड़े या बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरों पर समाजवादी पार्टी एक एक करके अटैक कर रही है। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। समीर सिंह जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, आशुतोष वर्मा जी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जैनेन्द्र प्रताप जी हैं सुभाषपा के प्रवक्ता, अनिल दुबे जी आरएलडी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और साथ ही सौरभ दुबे जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल समीर जी आपसे यही, घोसी में जो जीत हुई है उसके बाद समाजवादी पार्टी के हमले बीजेपी और उससे जुड़े बड़े ओबीसी चेहरों पर बढ़ गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य के लिए शिवपाल यादव कह रहे हैं कि वो तो अपशगुन है बीजेपी के लिए, जहां जहां जाते हैं समाजवादी पार्टी जीत जाती है और जीत का अंतर भी बड़ा होता है।
देखिए आस्था जी, शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के पुराने नेता, और जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो नहीं करना चाहिए। एक तो घोसी का चुनाव, हमने पहले भी डिबेट में कहा कि समाजवादी पार्टी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखने चाहिए, क्योंकि बाई इलेक्शन घोसी के पहले भी कई बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं, और शिवपाल जी भी 2019 का चुनाव लोकसभा का फिरोजाबाद से हारे हैं। ऐसा नहीं है कि शिवपाल जी नहीं हारे हैं, किसी तरह से एक सीट समाजवादी पार्टी में पाके वो विधायक बन पाए, और हमें लगता है कि अपने पुत्र मोह में वो इतने अंधे हो गए हैं कि उनको किसी के अपमान करने में कोई देरी नहीं लग रही है। अरे भाई, आप क्या चिंता कर रहे हो? आप ओम प्रकाश राजभर को पहले भी मंत्री नहीं बनाए थे और आगे भी नहीं बनाने वाले हो। ओम प्रकाश राजभर को हमारी ही सरकार में हमने 2017 में उनको मंत्री बनाया था, बनाना होगा, हम ही बनाएंगे, ये ओम प्रकाश राजभर भी जानते हैं। 22 में आपके साथ गए थे और आपने क्या उनके साथ व्यवहार किया, वो वापस आ गए। आप गलत बयानी मत करिए। अब बीजेपी कह रही है कि ओपी राजभर की फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है, और उपचुनाव से कोई संदेश निकलता नहीं है। उपचुनाव होने से, जीतने से, हारने से सरकार तो बदल नहीं जाती। इस सेकंड में अपनी बात खत्म करूं। मैं आ रही हूं समीर जी, एक बार सभी पैनलिस्ट से अपनी बात रख ले। मैं आ रही हूं, दोबारा मैं आपको मौका दूंगी समीर जी, लेकिन एक बार सब लोग पहले अपनी बात रख ले। आशुतोष वर्मा जी। आस्था जी, ये भी बड़े मजेदार की बात है कि अगर उपचुनाव से कोई संदेश निकलता नहीं है तो चुनाव आयोग से कह दीजिए कि उपचुनाव लड़ना बंद कर दे, या भारतीय जनता पार्टी से कह दीजिए कि वो अपना कैंडिडेट ना निकाले। ये कौन सी बात होती है? सत्ता में रहते हुए उनके गले के नीचे से हम जीत लेते हैं तो आप कहते हो उपचुनाव का संदेश नहीं जाता है, और जब आप जीत जाओ तो आप कहते हो कि ये योगी और मोदी का राज है, ये डबल इंजन सरकार है। ये कौन सी नीति है भाई? हम तो ये कह रहे हैं कि पिछड़े समाज के केशव प्रसाद मौर्य इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पिछड़े समाज के हमारे ओपी राजभर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला? 57% वोट जो है घोसी में समाजवादी पार्टी को मिला। तो पिछड़ों के साथ में अगड़ों का भी वोट, पिछड़ों का भी वोट और अल्पसंख्यक का भी वोट समाजवादी पार्टी में मिला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये क्या है कि ना 5 किलो राशन चलने वाला है, ना जबरदस्ती चलने वाली है, ना विनीत सिंह जैसे थानेदारों की जबरदस्ती चलेगी। जनता जब अपना वोट देगी। चलिए ठीक है, जयेंद्र प्रताप जी, निशाने पर अब ओबीसी नेता हैं। समाजवादी पार्टी साफ कह रही है पिछड़ा अल्पसंख्यक सब हमारे साथ गया है। कि समाजवादी पार्टी का कार्य ही रहा है कि जो अति पिछड़े हैं उनको गाली देना, जो दलित हैं उनको गाली देना, चाहे अल्पसंख्यक हो उनको पीछे खींचना। आप बताइए इनके समय में कितने पिछड़ों को नौकरियां दी गई या दलितों को? वो ठीक है, ये बात आप उठाते हैं जयेंद्र जी, लेकिन ताजा बयान मैं चाहूंगी सुभाषिता पहले इस पर रिएक्ट करे। ताजा बयान ये आया है सपा की तरफ से, शिवपाल यादव ने कहा कि अगर बीजेपी ने उनको शपथ नहीं दिलाई तो वो सभा में फिर वापस आ जाएंगे। नहीं, सिपाही जी के बयान पे हमारी पार्टी कोई ध्यान नहीं देती। उसका कारण मैं बता देता हूँ। सिपाही जी ने अपनी एक पार्टी बनाई थी प्रेसपा, वो चुनाव लड़ी थी, कितनी सीटें आई, और फिर जब उन्होंने सपा के साथ गठबंधन किया तो उनके भतीजे ने इस लायक भी नहीं समझा कि आप चलिए प्रेसपा के चुनाव चिन्ह पे एक चुनाव लड़ लीजिए। इसी वजह से रघुराज साक्य जी छोड़ के गए थे प्रेसपा को, कि उन्हें पता चल गया था कि इनकी पार्टी को तो टिकट भी नहीं मिलने वाला है, एक भी भतीजे राजा बिल्कुल एक टिकट देने को तैयार नहीं है। तो रघुराज साक्य जी जाके लड़े वहां मैनपुरी में। तो उनकी बातों का हमारी पार्टी कोई संज्ञान भी नहीं लेती है, न कोई तवज्जो देती है। वो कुछ भी बोलते रहे, अब उससे हमारी पार्टी को कोई मतलब नहीं है। जहां तक बात रही घोसी के चुनाव जीतने की, वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। जो हमारा वोट बैंक था वो पूरा ट्रांसफर हुआ, जितने लोगों ने वोट दिया वो ठीक है, ये आपका दावा है। ठीक है जयेंद्र जी, अनिल दुबे जी को मैं लेकर आना चाहूंगी। मैं लौटूंगी आपके पास, सब लोग एक बार अपनी बात पूरी कर लें। अनिल दुबे जी, एक तरफ आप लोग घोसी की जीत को INDIA की जीत बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी अपने तर्क गढ़ रही है कि देखिए OBC कार्ड फेल हो गया, समाजवादी पार्टी के साथ है जनता, यहां से संदेश निकल रहा है, लेकिन बीजेपी से खारिज कर रही है। वो कह रही है कि उपचुनाव से सरकार नहीं बदल जाती, इससे कोई संदेश नहीं निकलता। देखिए आस्था जी, उनके इस कहने से अगर वो घोसी जीत जाते तो वो बताते कि हमने पूरा देश जीत लिया। अब आप पराजित हो गए
तो आप इस तरह की बातें कर रहे हो। भाई आपकी उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार वहां पर घोसी में लगी रही, 40-40 मंत्री लगे रहे, एक एक गांव में मिनिस्टरों ने डेरा डाल रखा था, पूरी सत्ता का दुरुपयोग हुआ। उसके बाद वहां पर सर्व समाज की जनता ने जो प्रयोग मैनपुरी में हुआ था, जो खतौली में हुआ था, वही घोसी में हुआ। सर्व समाज के लोगों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बना करके यह मैसेज दे दिया, यह संदेश दे दिया कि 2024 में किसानों के मुद्दे, बेरोजगारों के मुद्दे, महंगाई, भ्रष्टाचार और ये जो व्यवस्थाएं हैं इनके ऊपर जो है चुनाव होगा। अब आपका ये जो जात और धर्म का ढिंढोरा है, सबके अपने अपने मायने हैं। आप अपने तर्क गढ़ रहे हैं तो सत्तारूढ़ दल अपने तर्क आगे कर रही है। इस बीच सौरभ दुबे जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सौरभ जी बताइए इस स्थिति का आकलन कैसे किया जाए। बीजेपी कह रही है, उसके प्रवक्ता लगातार कह रहे थे घोसी सीट तो पहले भी समाजवादी पार्टी की थी, वैसे भी उपचुनाव है, इससे कोई ऐसा संदेश निकलने नहीं जा रहा। तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी है, इसको INDIA और अपने PDA की जीत बता रही है। नहीं, ये निश्चित रूप से आप ये देखिए कि अगर ये जो उपचुनाव के नतीजे हैं, ये कोई सरकार बनाने के लिए नतीजे तो नहीं होते हैं। अभी चुनाव तो 5 वर्ष बाद है, 4 वर्ष बाद है वहां पे। तो ये जो नतीजा है एक पर्टिकुलर कुछ पार्टियों का, उसके अंदर वो चीज थी। तो मुद्दा विहीन अभी उन्होंने खुद ही कहा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कि हमें अल्पसंख्यकों का वोट मिला। तो वो इस तरह की कोई खिचड़ी पका रहे हैं। अभी तो मेन चुनाव आना बाकी है, अभी तो पूरा लोकसभा का चुनाव आना बाकी है। लेकिन आप जो जिस तरह की बातें करते हैं कि अपशगुन, वो अपशगुन, तो क्या आप अखिलेश यादव जी तो नोएडा को ही अपशगुन मानते थे। वो कहते थे मैं मुख्यमंत्री रहते अगर नोएडा जाऊंगा तो मेरी कुर्सी चली जाएगी, मैं मुख्यमंत्री से हट जाऊंगा। इस तरह की चीजें शोभा नहीं देती है। देखिए ठीक है, आप मुद्दों पर लड़े, किस पर लड़े, जो भी चीज है, तो कम से कम अगर आप जीते हैं तो उस जीत को आप आगे बढ़ाने का सिलसिला कहां तक ले जाएंगे। समाजवादी पार्टी के जो इंडी गठबंधन है, इंडिया बोलते हैं, वो अलायंस, ये लास्ट वाला वर्ड, तो कुल मिलाकर के आप उसको कहां तक ले जाएंगे, आप इस बारे में सोचिए। क्योंकि देखिए अगर मुख्यमंत्री वहां पे केशव प्रसाद जी गए, उप मुख्यमंत्री गए, या पार्टी के बहुत सारे लोग गए, तो ये भाजपा की रणनीति होती है। भाजपा में कोई यहां पर ये विशेष दर्जा प्राप्त नहीं होता है कि आप भैया उप मुख्यमंत्री हैं तो आप उस चुनाव में नहीं जाएंगे। आपके यहां पर बाकी पार्टियों में हो सकता है वैसा होता हो कि भाई वो छोटा चुनाव है तो वहां पर ऐसा नहीं जाएंगे। आशुतोष वर्मा जी, पार्टी बताइए आशुतोष वर्मा जी, आप थोड़ी देर पहले भाषा पर सवाल खड़े कर रहे थे और आप मतलब बीजेपी को लेकर आप कहते हैं कि क्या संस्कार है, देख लीजिए इस पार्टी का। आज शिवपाल यादव कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अपशगुन है बीजेपी के लिए। आप लोग अपशगुन की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैं चुनावी विश्लेषण की बात को मानता नहीं, क्योंकि आजकल चुनावी विश्लेषण भी इस तरीके से बैठते हैं कि वो एक पार्टी का पक्ष लेके ही बैठते हैं, तो मैं उनकी बात पे रिएक्ट नहीं करूंगा। मैं इतना जरूर जानता हूं कि कुछ लोग अपने आप को पार्टी से ऊपर समझने लगे थे। कुछ लोगों को ये लगता था कि हम जहां पर हैं वोट वहां पे जाएंगे। अब एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने आप पूरी करिए, लेकिन किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, आप अपनी बात पूरी करिए। ठीक है, बोलिए। अरे भैया, मैं विश्लेषण में आपका नाम थोड़ी ले रहा हूँ। आप क्यों? फिलहाल तो पैनल में सौरभ जी है ना। आपने कहा कि आप यकीन नहीं करते, वो किसी के भेस में बैठते हैं, तो उन्होंने बता दिया आप निजी टिप्पणी ना करें, तर्क पर बात। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है मीडिया की, ये मीडिया में कोई छुपी हुई बात नहीं है। आप मीडिया को घेर रहे हैं, यहाँ तो जीत हुई आपकी, अब यहाँ मीडिया को कोसने की क्या जरूरत है? आशुतोष जी बोलिए, शगुन अपशगुन पर बोलिए। मेरी बात पूरी। हाँ, ओपी राजभर ने ये समझ लिया था कि राजभर समाज के वो ठेकेदार हैं और उनको लगता था वो जहां जाएंगे वोट वहां जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि राजभर समाज ने भी उनको गालियां दी और उनको वोट नहीं दिया। दारा सिंह चौहान को यह लग रहा था कि अति पिछड़ों का वोट हम जहां चाहेंगे वहां घुमाते रहेंगे, कभी भाजपा में, कभी सपा में, कभी भाजपा में। लेकिन सुभाषपा के प्रवक्ता की तो आपने बात सुनी ना आशुतोष जी, वो ये कह रहे हैं कि हमारा वोट तो ट्रांसफर हुआ है। आती है सुभाषपा तो कह रही है हमारा वोट ट्रांसफर हुआ है। पर अत्याचार करती रहेगी, वो अति पिछड़ों के खिलाफ उल जलूल बातें करती रहेगी। क्या समाजवादी पार्टी ये सोचती है सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ? आप FIR NCRB का आंकड़े उठा के देख लीजिए। और ना ही राजनीतिक तौर पे समाजवादी पार्टी क्या समझती है? मुझे तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अति पिछड़े के साथ एक खेल कर दिया है। उसमें जितनी हमारा वोट बैंक था वो पूरा का पूरा ट्रांसफर। ठीक है, आप दोनों के अपने अपने दावे हैं। समीर सिंह किसने ये जी बोलिए, आप तुम्हारे बहुत देर से बोलिए समीर जी। ठीक है जैनिन जी, बात आ गई आपकी, समीर जी बोलिए। किसियानी मिल्ली गम्बा नोचे। आस्था जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वर्मा जी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब शिवपाल और अखिलेश यादव स्वार टांडा हार गए, रामपुर हार गए, आजमगढ़ लोकसभा हार गए,
तो आपने क्यों नहीं ये कहा कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अपशकुनी है? और केशव मौर्य जी 2012 में आपकी सरकार बनी थी, सिराथू से विधायक बने थे, 2014 में वो लोकसभा के सदस्य बने थे और डिप्टी सीएम है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2017 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार को उखाड़ के 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। अब शकुनी कौन है? अब शकुनी शिवपाल यादव है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को तहस नहस कर दिया। अब शकुनी कौन होता है? जो लड़ाई लगाता है, जो बाप बेटे में लड़ाई लगाता है, जो झगड़ा करता है। और रही बात घोसी की, तो घोसी के अंदर आप 2017 में कितने वोट पाए थे? 2012 में कितने वोट पाए थे? 2019 के बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को क्या वोट मिला था? मैं बता दूं आपको बता दूं। मैं यही भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाना चाहता हूं कि अपने शब्दों के बाढ़ से ये अंततः नुकसान किसका कर रहे हैं? एक चुने हुए अति पिछड़े विधायक की विधायकी छीन ली। ये उसके साथ जो अभी खुद ही मान रहे हैं कि पिछड़े वर्ग से आए हुए केशव प्रसाद मौर्य ने आपकी पार्टी के अंदर जो हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, इस वजह से वो छोड़ के गए थे और कोई कारण नहीं था। मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप इस चीज को याद रखिए, पहले भी 2 महिलाएं आपकी पार्टी से छोड़ के गई हैं, केवल रामचरितमानस और हिंदू धर्म को गालियां देने वाले नेता की वजह से। और भी कई लोगों को अरे आप क्या पिछड़ों की बात करते हो? शिवपाल यादव का बयान है कि यादव मारता है। शिवपाल यादव का बयान है कि यादव मारता है और रोने नहीं देता है। शिवपाल यादव को यह शोभा देता है। ठीक है समीर जी, कहना कि यादव बयान याद दिलाया, रोने नहीं देता है, आपने जवाब दिया। आशुतोष जी की बात सुन लीजिए। आशुतोष जी की बात बोलिए। जांच चल रही है अभी। नहीं, मैं यही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार खुद बता दिया कि पिछड़ों की राजनीतिक भागीदारी नहीं होनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य को कौशाम्बी से हरवाया, उसके बाद मुख्यमंत्री जब बनना था तो स्टूल मंत्री बनाया, दारा सिंह को विधायकी हटा दी और ओपी राजभर का भी जो है आपने किस पिछड़े को बनाया? आप परिवारवाद की पार्टी हो। आप अखिलेश यादव के अलावा कोई है क्या समाजवादी पार्टी में? अरे आप अपने चाचा शिवपाल को नहीं बर्दाश्त कर पाए, आप अपने पिता को नहीं बर्दाश्त कर पाए। आपकी पार्टी में कौन है? अखिलेश यादव के अलावा कोई है क्या उस पार्टी में? आप कहाँ पिछड़ों की बात करते हो? आप एक जाति की बात करते हो, आप आतंकवादियों की बात करते हो, आप गुंडों की बात करते हो, आप माफियाओं की बात करते हो, आप बलात्कारियों की वकालत करते हो। आप कहाँ पिछड़ों की बात करते हो? चलिए, आरोप प्रत्यारोप आप लोग लगा रहे हैं। आशुतोष जी, आपको हंसी आ रही है, लेकिन इस बात का जवाब आपको देना होगा। लेकिन उससे पहले जयेंद्र प्रताप बोलिए। जयेंद्र नहीं, मुझे तो लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी नहीं चाहते थे कि दारा सिंह जी वहां पर जीते। अच्छा, ये नया तर्क गढ़ाया आपने, इसको चर्चा में लेकर आएंगे, लेकिन एक बार बात सुन लेते हैं जयेंद्र प्रताप। देखो आशुतोष जी, समीर जी रुक जाइए, सभी पैनलिस्ट बात रखने, बोलिए। मैं एक बहुत स्पष्ट बात कहता हूं कि माननीय शिवपाल जी को ये अच्छा मतलब दिखाने का मौका मिला है। वो भी ये आपकी मानसिक दिवालियापन है जो बयान दे रहे हो, और उनके नाम के पोस्टर भी इसी वजह से उन्हीं की सर पर लगाए गए हैं। माननीय अखिलेश जी का कद धीरे धीरे नीचे किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के अंदर। ये लोग अब भी नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, माननीय शिवपाल जी को अभी एनडीए गठबंधन में ही आना, थोड़ा आगे पीछे हो गई उनकी टाइमिंग, लेकिन वो जल्दी आएंगे। वो जयेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि शिवपाल यादव एनडीए गठबंधन में आ जाएंगे। शिवपाल यादव बयान दे रहे हैं कि आपको शपथ नहीं दिलाई गई तो आप एसपी में आ जाएंगे। नहीं, देखिए, माननीय अखिलेश जी का कद कैसे छोटा किया जा रहा है, पोस्टर किसके लगाए जा रहे हैं, चुनाव किसके नाम पे जीता गया है, आप ये बताइए मुझे आप ये बताइए कि आपके यहाँ पे चुनाव कद किसका छोटा किया जा रहा है, चुनाव किसके नाम पे लड़ा गया था और हीरो किसको बनाया जा रहा है? ठीक है जयेंद्र जी। समीर जी बोलिए, उसके बाद आशुतोष वर्मा। समीर जी बोलिए, आशुतोष वर्मा उसके बाद। आस्था जी, आशुतोष जी ये बताएं कि घोसी का बाई इलेक्शन कौन जीता? शिवपाल जी के नेतृत्व में जीते कि अखिलेश जी के नेतृत्व में जीते? श्रेय किसको देना चाहते हैं आशुतोष से? आप तो जीत गए, हमने कहा कि हम हार की समीक्षा करेंगे। लड़ाई लगाने वाले नाते जीते? शिवपाल जी के नाते जीते कि अखिलेश जी के नाते जीते? अरे जवाब तो सुन लो भाई। ठीक है, बोलिए आशुतोष जी।
देखिए आस्था जी, किसको श्रेय देंगे? समाजवादी पार्टी बोलो ना, बोलो। व्यक्ति आधारित राजनीति नहीं करती, नीति आधारित राजनीति करती है। बातों ही बातों में समीर सिंह ने सवाल उठाया आशुतोष जी कि क्या चाचा भतीजा अब भी एक है? अपने साथ में अब भी एक है। लोकदल को, अपना दल कबीरावादी को धन्यवाद करते हैं कि इस जीत में हमारे वो सारथी बने। चलिए ठीक है, लेकिन आपने समीर सिंह जी की बात सुनी होगी। बातों ही बातों में जो सवाल उन्होंने पूछा उसकी आड़ में उन्होंने सवाल उठाया है। वो कह रहे हैं कि चाचा भतीजा एक है क्या? अभी भी पार्टी के अंदर सब ठीक है? अरे ये बात तो इनसे पूछना चाहिए कि दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार के अंदर परेशानी क्या चल रही है, कि जिसको दिल्ली ने ज्वाइन कराया उसको श्रेय किसको देंगे? श्रेय किसको देंगे? अखिलेश जी के नाते जीते घोसी कि शिवपाल जी के नाते जीते? किसके नाते जीते एक बार बता दीजिए। एक बार बता दीजिए किसके नाते? अखिलेश जी के नाते जीते कि शिवपाल जी के नाते? और यहाँ पर भी यही हुआ नहीं थे सुधाकर सिंह हार जाए। ठीक है, हमारे साथ सौरभ दुबे जी भी हैं, वो इस स्थिति का मुझे लगता है विश्लेषण करेंगे। में तो टिकट दिया नहीं समीर जी, रुक जाइए सौरभ दुबे जी। सुधाकर सिंह नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक बात बताइए कि अखिलेश यादव जी आज तक कोई चुनाव जीत पाए क्या? स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जब थे, उनके नेतृत्व में जो उनको विरासत मिली तब वो मुख्यमंत्री थे। उसके बाद तो तमाम चुनाव वो हारते जा रहे हैं, लगातार हारते जा रहे हैं। लोकसभा के सदस्य उनके गायब हो रहे हैं। तो आप उस पर क्या विचार रखेंगे? क्या उस पर भी अपशगुन वाली बात करेंगे? मुझे नहीं लगता कि आप उस पर वो करना चाहेंगे अपने नेता पर। शिवपाल यादव जी आपके हर 2 महीने बाद कुछ इस तरह का बयान दे देते हैं कि वो लगता है कि आपके साथ है नहीं, और जब आप जीत जाते हैं तो आकर के वहां पर ऐसा बयान दे देते हैं कि आप लोग सब उसी पर चर्चा करने लगते हैं। अरे भाई, आप पिछड़े वोट की बात कर रहे हैं। अब सवाल आया, आपकी ही सीट से लोग, आपकी ही लोग छोड़ करके आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये सवाल तो सभी पूछ रहे हैं, जवाब दे दीजिए इस पर। आस्था जी, 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर की सीट अखिलेश यादव ने जीती। उसके बाद उप मुख्यमंत्री की सीट फूलपुर जीती। उसके बाद 6 महीने पहले भी मैनपुर जीता। अभी 1 हफ्ते पहले घोसी जीता है। और ये राजनीतिक विश्लेषण पूछ रहे हैं। 10 नहीं है गिनती के आपके पास, नहीं गिना पाया। लोकसभा 80 सीटों की होती है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी लोकसभा सीट है पूरे भारत के अंदर। 80 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है। आपके पास 10 सीटें नहीं है, आपने अभी 3 सीटें गिनाई। सिर्फ 3 नाम गिनाए आपने। आप 5 नाम गिना दीजिए, 5 नगर निगम नहीं जीत पाए। आपने 3 बोला, 5 गिना दीजिए। नहीं जीत पाए, 19 हार गए, 22 हार गए बुरी तरह से, 23 नगर निगम हार गए, आजमगढ़ लोकसभा हार गए, स्वार टांडा विधानसभा हार गए, रामपुर विधानसभा हार गए। जवाब दो। ठीक है समीर जी, अब जवाब सुन लीजिए। आशुतोष जी बोलना शुरू करते हैं। आप लोग एक तरफा हमला कर देते हैं उनके ऊपर। आशुतोष वर्मा जी, लिस्ट गिनवाइए यहाँ पर बीजेपी की ओर से। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जुम्मा अभी जो है 6 साल पहले उत्तर प्रदेश में सरकार में आई है। अरे हम तो यहाँ पे 4 बार मुख्यमंत्री बना चुके हैं। अभी आपका दूसरा टर्म भी पूरा नहीं हुआ है, तब ये घमंड है। और अभी 1 हफ्ते पहले आप जो है कितने दिन सरकार में रहे? 6 महीने पहले कितने दिन सरकार में रहे? कितने दिन सरकार में रहे आशुतोष जी? पूरा उत्तर प्रदेश कितने दिन रहे? 13 में बसपा की, सवाल पूछना 1993 में बसपा के समर्थन से रहे और मायावती की हत्या का प्रयास किया। 1993 में मायावती की हत्या का प्रयास किया। मायावती की हत्या का प्रयास किया 93 में। आप कितने दिन सरकार में रहे? कितने दिन रहे सरकार में? नहीं, लेकिन 4 चुनाव जीत के संतुष्ट मानते हैं क्या अपने आप को? इसके बाद इनको चुनाव में नहीं जीतना है। जवाब ले लेते हैं, वो हाथ भी उठा रहे हैं। संतुष्ट हो चुके हैं 4 चुनाव। नहीं, जीते नहीं है समीर जी, जीते नहीं है। 93 में गठबंधन जीता और मायावती की हत्या का प्रयास किया। ठीक है, आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया। आशुतोष वर्मा जी, देखिए, पहली बात तो बता दे कि अभी कोई जातिगत जनगणना पे बात कर रहा था। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि जनेन्द्र प्रताप सिंह सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से आके जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। तो उनको बता दे, भारतीय जनता पार्टी जो जहां पे जातिगत जनगणना का विरोध करती है, तो क्या आप विरोध कर रहे हो? आप सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से आधिकारिक बयान कर रहे हो कि आप भारतीय जनता पार्टी की हमारा अब भी चिंता है, हमारा मुद्दा है, अब भी चिंता है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, अगर मेरा गठबंधन का साथी नहीं चाहता है तो हमारी लड़ाई तो जारी है उसके लिए। आपका मुद्दा जिंदा है तो अब आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो? हमने पार्टी का विलय नहीं किया है, पहली चीज। दूसरी चीज, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर हमारा गठबंधन की बात आप क्यों नहीं कर रहे हो? बड़ी पार्टी है,
ठीक है। और जैसे आपकी सपा है, हमारी पार्टी से बड़ी थी, आप भारतीय तो जनता कॉमन मिनिमम देखिए, प्रोग्राम बनाना, उसमें कुछ समय खत्म यहाँ हो पर रहा है। डिबेट हो रही है, सकुल की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और ये सरकार जनता के लिए अनुकूल हो गई है। शिवपाल यादव जी को अध्यक्ष बना दीजिए, बार बार उनकी नाराजगी इससे जाहिर होती है। आप शिवपाल यादव जी को अध्यक्ष कब बना रहे हैं, आप ये बता दीजिए। आयोग के बारे में चर्चा कीजिए जरा जी, रोहिणी आयोग के बारे में चर्चा कीजिए जरा। आप बीजेपी नहीं, शिवपाल जी की चर्चा हो रही है, शिवपाल जी पर चर्चा कर लीजिए। लखनऊ घोसी उपचुनाव पर यहाँ पर बात हो रही है और समय खत्म हो गया डिबेट का। आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर घोसी उपचुनाव में जो समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, उसके बाद समाजवादी पार्टी के हमले बीजेपी पर बढ़ गए हैं। खास तौर पर जो बड़े ओबीसी चेहरे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि 2024 के लिए सपा और विपक्षी दलों की सियासत ओबीसी के इर्द गिर्द घूम रही है। बात चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की हो या फिर सहयोगी दल ओपी राजभर की। घोसी में मिली हार के बाद अब इन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, इन्हें इनके वोट बैंक को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए।